साथियों नमस्कार। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को जबरदस्त खुशखबरी मिल रही, यानी कि बल्ले बल्ले वाली एक बड़ी खबर मिल रही। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेके 2.28 तक जाएगा। उसके बाद में दूसरा चैनल वाला बता रहा है, अखबार वाला बता रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेके 2.86 तक जा रहा है। एक गोदी मीडिया है वो कह रही है कि नहीं, ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3.83 तक जाएगा। तो दूसरा कोट टाई वाला यूट्यूबर कह रहा है कि 3.86 तक जा रहा है। इसके साथ में और भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि 50% डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा। वित्त मंत्रालय का नया लेटर निकला है। तीसरी जानकारी आ रही है कि जो 18 महीने का कोरोना महामारी का डीए था वो अब 4 किस्तों में मिलेगा। इसके ऊपर संसद में सरकार ने रखा अपना जवाब और उन्हें हाँ भर दी है देने के लिए। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन बहाली है उसके ऊपर भी सकारात्मक रिपोर्ट मिल रही है सरकार की तरफ से। 8वें वेतन आयोग का काम युद्ध स्तर पे जारी है, लगातार वो संवाद कर रही है। इन तमाम चीजों की भरमार चल रही है पिछले 3 दिन से। खासकर जो फिटमेंट फैक्टर को लेके आ रहे हैं और अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को देश भर के कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचाया जा रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर ये हो जाएगा, दूसरा कह रहा है ये हो जाएगा। साथियों, चल क्या रहा है आखिर? क्या कोई बड़ी खबर आई है? क्या कोई खुशखबरी मिली है? क्या कोई कर्मचारियों की जेब में कोई फूटी कोड़ी आएगी? इस तरह के तमाम सवालों का हमने पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। साथियों, ये मीडिया जितनी सच्ची है उससे ज्यादा ये झूठी है। यहां नेगेटिव फैलाई जाती है, बड़े लेवल पे फैलाई जाती है, और जब ये फैलाई जाती है तो हाथों हाथ ये बिक भी जाती है। साथियों, अलग अलग तरह से इस तरह के टाइटल या इस तरह के लेटर एआई से बना के आप लोगों के सामने रखे जाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उनके ऊपर विश्वास करोगे। एक बार तो हम भी ठहर जाते हैं कि वाकई में ऐसी कोई खबर लोकसभा या राज्यसभा या वित्त मंत्रालय या पेंशन मंत्रालय से कोई खबर मिली है, तो हम उसको सर्च करते हैं तो पता लगता है कि नहीं, ये भ्रामक खबर है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। साथियों, फिटमेंट फैक्टर कौन तय करेगा? क्या मीडिया तय करेगी या कोट टाई वाले यूट्यूबर करेंगे? कौन तय करेगा? फिटमेंट फैक्टर आज कोई तय नहीं कर सकता। ना राष्ट्रपति तय कर सकता, ना प्रधानमंत्री तय कर सकता, ना कैबिनेट तय कर सकती, ना ही लोकसभा और सांसद राज्यसभा तय कर सकती। क्योंकि संविधान ने जो पावर दी है, संविधान ने जो शक्तियां दी हैं वो कमीशन को दी। कमीशन अपना काम कर रहा है। कमीशन का काम आपने पता है कि कितने ठंडे बस्ते में जा चुका है कि 4 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में उनको 18 महीने का समय दिया था, उसमें से 10 महीने से ज्यादा जा चुके हैं, 8 महीने से ज्यादा जा चुके हैं और बचे अब 10 महीने। तो कौन तय करेगा फिटमेंट फैक्टर को? मैं और आप तो तय कर ही नहीं सकती, ना ही ये यूट्यूबर तय कर सकते हैं। तो कौन तय करेगा? 8वां वेतन आयोग का कमीशन, जब उसकी रिपोर्ट आएगी। अभी जब रिपोर्ट आई ही नहीं तो फिटमेंट फैक्टर को कौन तय कर सकता है? क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले? क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले? इनका मकसद क्या है कि इस तरह की खबरें आम कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचाना? साथियों, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि 8वें वेतन आयोग में अगर आपको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उससे पहले आपको आसमान में उड़ा के रखें 3.86 या 4 पॉइंट में,
और जब 1.92 मिले तो आप ये सोचो कि बाजते चोर की लंगोटी सही, क्योंकि जब आप आसमान में उड़ते हो, धड़ाम से नीचे गिरते हो, तो आप सब्र कर लेते हो कि बस इतना ही मिलेगा। दूसरी बात क्या है, जो बड़े बड़े केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं, अगर वो कोई कॉल करते हैं, कोई जंतर मंतर की, कोई रामलीला ग्राउंड की, तो कर्मचारी उसमें ना पूछे, क्योंकि कर्मचारी पहले से ही संतुष्ट हैं। कर्मचारियों को जिस लेवल से मीडिया दिखा रही है उस लेवल से तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो सो रहे हैं। तो कौन जाएगा फिर जंतर मंतर, कौन जाएगा रामलीला ग्राउंड? क्या घर में बैठ के मिल जाएगा या यूट्यूब देखते हुए मिल जाएगा? साथियों, इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं, किसी भी लेवल तक की भी सच्चाई नहीं। पर आप जब जाके इन वीडियो को देखते हो तो उनके व्यू करोड़ों में मिलते हैं। अब सिविलियन तो देखेंगे नहीं, किसान इन वीडियो को देखेंगे नहीं, छात्र इन वीडियो को देखेंगे नहीं, तो कौन देखेगा? नौकरी पेशा वाला या पेंशनर? तो सीधी सी बात है कि जो मेन अगर भारत की कोई कड़ी है तो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर है। अब देश को चला कौन रहे हैं? यही कर्मचारी तो चला रहे हैं। सड़क से लेके बॉर्डर तक की रक्षा कौन कर रहे हैं? कर्मचारी। सुई से लेके हवाई जहाज तक कौन बना रहे हैं? कर्मचारी। देश के विकास में भागीदारी किसकी है? कर्मचारियों की। इलेक्शन कौन करवाता है? कर्मचारी। जनसंख्या की गिनती कौन करता है? कर्मचारी। कोई प्रधानमंत्री करता है, कोई मुख्यमंत्री करता है। तो उन कर्मचारियों को ब्रेन वॉश करने का मेन मकसद है। अगर कर्मचारी अपने हकों पे उतर आए तो सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएंगी। तो सरकार पहले से ही उनका बंदोबस्त करके चल रही है। इस तरह के इन्फ्लुएंसर तार दिए, पैसे दे दे के कि वो झूठी खबरें दिखाए, अखबार वालों को दे दिए पैसे, न्यूज वालों को दे दिए, वो झूठी खबरें परोस रहे हैं और आप चटके मार के खा रहे हैं। तो यही चीजें हैं, यही सच्चाई। हर खबर का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है कि इस खबर में सच्चाई क्या है। साथियों, मैं वैसे ही जोर नहीं लगा रहा, आप समझने की कोशिश करो। कर्मचारियों का, पेंशनरों का घर कैसे चलता है? वेतन और पेंशन के ऊपर। बच्चों की पेन से लेके किताबें कहां से आती? रसोई का सामान कहां से आता है? आटा, चाल, हल्दी, मिर्च कहां से आती? कपड़े जूते कहां से आते? पेट्रोल, डीजल, बिजली कहां से आती? इसी वेतन और पेंशन से। अगर इसमें बढ़ोतरी नहीं होती तो जीवन यापन क्या है? आपको कम पैसे में अपना गुजारा करना पड़ेगा, आप और नीचे जाओगे। एक सम्मान की जिंदगी कि आप सम्मान के से अपने परिवार को चला सकें, उसके लिए वेतन और पेंशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब जो नेता है वो एक बार बनता है, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, उसकी पेंशन पक्की है 5 साल में, उसका वेतन भी लाखों में जा रहा है, उसकी सुविधाएं वीआईपी है, पूरे परिवार का मेडिकल फ्री है, फोन कॉल फ्री है, आगे आगे पायलट जिप्सियां चलती हैं। फिर हमने क्या कसूर किया? कर्मचारियों ने, पेंशनरों ने, जिन्होंने देश की रक्षा करी है, देश के विकास में भागीदार। यही चीजें आप लोगों को उठानी चाहिए। और ऐसी जो भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं कि फिटमैन फैक्टर ये हो गया, 50% मर्ज हो गया, 18 महीने का डीए एरियर की किस्तें आएंगी, ये चीजें कुछ नहीं आएंगी 8वें वेतन आयोग से पहले। और कमेटी की इतने पन्नों की रिपोर्ट आएगी, जब आएगी, वो क्या सिफारिश करती है सरकार को, सरकार उस सिफारिशों को देखती है, उसमें से क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। अभी सारा काम पे कमीशन के पास में, उस पर नजर रखिए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सुझाव मांगे जा रहे हैं। कर्मचारी यूनियनों के साथ में मीटिंग करके उनसे उनकी डिमांड पूछी जा रही है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहां से फिटमैन फैक्टर आ गया, कहां से मर्ज आ गया, कहां से क्या आ गया? साथियों नमस्कार, जय।